नमस्कार, वेल्डिंग जॉइंट की क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने अब तक 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और 40 के साथ ही आज हम 20 और नए क्वेश्चंस वेल्डिंग जॉइंट्स के ऊपर लेने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इनसे जो है आपके रेगुलर क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आते भी रहते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हमने अब तक 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। और सारे क्वेश्चन जो है डायग्राम के साथ, बहुत सारे चित्र के साथ क्वेश्चन है, बहुत सारे डायग्राम के साथ क्वेश्चन है, चिन्ह दिखाए गए हैं, वेल्डिंग सैम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उनको देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से अस्थायी जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमें धातुओं के ऊपर अस्थायी जोड़ लगाना है, टेम्पररी जॉइंट लगाना है, तो निम्न में से कौन सा जॉइंट हम प्रयोग करेंगे? नट बोल्ट, रिवेटिंग, ब्रेजिंग या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है परमानेंट जॉइंट के लिए केवल एक ही सॉल्यूशन है, वह है वेल्डिंग। वेल्डिंग के अलावा अगर हम किसी भी प्रकार का जॉइंट लगाते हैं तो वे सारे जॉइंट जो है टेम्परेरी जॉइंट कहलाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। धातुओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए प्रयुक्त जोड़ है। यानी कि अगर हम धातुओं को एक दूसरे के साथ, यानी कि धातु के दो पार्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उनको किन मेथड के द्वारा जोड़ा जा सकता है? तो उसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे सामने ऑप्शन है अस्थायी जोड़, स्थायी जोड़ और अर्धस्थायी जोड़ या फिर उपरोक्त सभी। यानी कि मेटल्स को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। धातुओं को हम अस्थायी रूप से भी जोड़ सकते हैं, स्थायी रूप से भी जोड़ सकते हैं, तो अर्धस्थायी रूप से भी जोड़ सकते हैं। तो यानी कि धातुओं को तीनों तरीकों से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए अस्थायी जॉइंट कौन से होते हैं? नट बोल्ट अगर हम करते हैं तो वह अस्थायी जोड़ है। यानी कि ऐसे जॉइंट जिनको हम आसानी से जब चाहे जब खोल दें, जब चाहे जब वापस लगा दें, ऐसे जॉइंट अस्थायी जॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्थायी जॉइंट। स्थायी जॉइंट आप जानते हैं हमारे वेल्डिंग जो है वो स्थायी जॉइंट यानी परमानेंट जॉइंट है। ऐसे जॉइंट जिनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता, और अगर हटाएंगे तो हमारा जॉइंट और पार्ट दोनों खराब होने की संभावना पूरी रहती है। तो ऐसे जॉइंट को हम परमानेंट जॉइंट यानी स्थायी जॉइंट कहते हैं। इसके बाद में है अर्धस्थायी जॉइंट। अर्धस्थायी जॉइंट क्या होते हैं? ऐसे जॉइंट जिनको मतलब कि हटाने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है, अगर हटाएंगे तो जॉइंट को काटना पड़ता है, लेकिन पार्ट, हमारा जो पार्ट है, जिन मेटल्स को हम जोड़ रहे हैं वो पार्ट जो हैं वो हमारे सुरक्षित हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जॉइंट जो है अर्धस्थायी जॉइंट कहलाते हैं। जैसे रिवेटिंग जो है अर्धस्थायी जॉइंट माना जाता है, ब्रेजिंग जो है अर्धस्थायी जॉइंट माना जाता है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सोल्डरिंग द्वारा बनाए जाने वाला जॉइंट है। यानी कि जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उससे किस प्रकार का जॉइंट हमें प्राप्त होता है? तो इनमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, लैप जॉइंट। सोल्डरिंग के द्वारा जो जॉइंट हम लगाते हैं वो लैप जॉइंट प्रोड्यूस होता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सोल्डरिंग में प्रयोग किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है? आप देख सकते हैं आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जिंक क्लोराइड एवं अमोनियम क्लोराइड। सोल्डरिंग करने के लिए जो हम फ्लक्स यूज करते हैं वो हमारा जिंक क्लोराइड एवं अमोनियम क्लोराइड होता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। डबल वी व डबल यू बट वेल्डिंग जॉइंट कितनी मोटाई की प्लेटों के लिए प्रयोग करते हैं? यानी कि कहने का मतलब यह है कि एज प्रिपरेशन के दौरान अगर हम डबल बी और डबल यू बनाते हैं तो वो कितनी मोटी प्लेटों के लिए ये एज प्रिपरेशन हम
करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 12 mm से अधिक। अगर हमारे प्लेट की मोटाई 12 mm से ओवर है, 12 mm से अधिक है, तो उनके लिए हम जो है डबल वी या डबल यू एज प्रिपरेशन करते हैं, ताकि हमें मजबूत जॉइंट प्राप्त हो सके, अच्छा पेनिट्रेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये सारे उपयोग एज प्रिपरेशन के आपको पता ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, धातुओं को कितने तरीकों से जोड़ा जा सकता है। इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, धातुओं को हम स्थायी रूप से जोड़ सकते हैं, अर्धस्थायी रूप से जोड़ सकते हैं और अस्थायी रूप से जोड़ सकते हैं, यानी कि धातुओं को हम इन तीनों तरीकों से जॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से अस्थायी जोड़ नहीं है, यानी कि इन विकल्पों में से ऐसा कौन सा मेथड है जो अस्थायी जॉइंट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो देख सकते हैं नट बोल्ट, ये अस्थायी है, बिल्कुल सही है। स्टड, ये भी अस्थायी है। सीम, ये देखिए सीम जॉइंट जो है ये अस्थायी नहीं अर्धस्थायी माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्धस्थायी। अर्धस्थायी इसलिए है क्योंकि इसमें जो है फ्लेंज बनाए जाते हैं, मेटल्स के फ्लेंज बनाए जाते हैं। अब इनके ऊपर चोट मारकर इनको पिचकाया जाता है, तो ये जॉइंट जो है यहाँ सीम जॉइंट तैयार हो जाता है। अगर इसको खोलेंगे तो ये जो हम सीम हटाएंगे, ये सीम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सीम जॉइंट जो है अर्धस्थायी जॉइंट माना जाता है। बाकी स्क्रू से भी हम अस्थायी जॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, चित्र में कौन सा वेल्डिंग चिन्ह दिखाया गया है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये वेल्डिंग चिन्ह है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो वेल्डिंग चिन्ह है वो कौन से जॉइंट के लिए ये वेल्डिंग चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, फिलेट वेल्ड। ये जो सिंबल है ये फिलेट वेल्ड का सिंबल है। अगर ये सिंबल किसी ड्राइंग में आता है तो यानी कि आपको ये फिलेट वेल्ड लगाना है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, चित्र में कौन सा वेल्डिंग सिंबल दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक चित्र दिया गया है और पूछा गया है कि ये कौन से वेल्डिंग जॉइंट का सिंबल है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, स्क्वायर बट जॉइंट। अगर हमें ड्राइंग के अंदर इस प्रकार का सिंबल दिखाई देता है तो हम वहाँ कौन सा जॉइंट लगाएंगे? तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर बट जॉइंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, चित्र में कौन सा वेल्डिंग जॉइंट दिखाया गया है। आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा वेल्डिंग जॉइंट माना जाता है, कौन सा वेल्डिंग जॉइंट इसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए ये कौन सा वेल्डिंग जॉइंट है। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, ये है हमारा डबल वी बट जॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ सामने यहाँ भी वी बनाई गई है और यहाँ भी वी बनाई गई है, यानी कि दोनों तरफ वी शेप में एज प्रिपेयर किए गए हैं, इसलिए ये है डबल वी बट जॉइंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, चित्र में कौन सा वेल्डिंग जॉइंट दिखाया गया है। आपके सामने एक और चित्र दे दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा वेल्डिंग जॉइंट है, तो इसे भी आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कौन सा वेल्डिंग जॉइंट है। तो बिल्कुल सही, आपने सही पहचान लिया, ये है हमारा डबल यू। कौन सा है? डबल यू। ऊपर भी यू शेप में एज प्रिपेयर किया गया है, नीचे भी यू शेप में एज प्रिपेयर किया गया है, और ये जो हमारा जॉइंट कहलाएगा ये कहलाएगा डबल यू बट जॉइंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा अर्धस्थायी जोड़ है। दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जो अर्धस्थायी जोड़ माना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है अर्धस्थायी जॉइंट के प्रकार है। ब्रेजिंग है, ये भी अर्धस्थायी जॉइंट माना जाता है। रिवेटिंग, ये भी अर्धस्थायी माना जाता है। और सोल्डरिंग, ये भी अर्धस्थायी जॉइंट माना जाता है। तो इन तीनों को हम अर्धस्थायी जॉइंट की कैटेगरी में देखते हैं। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अर्धस्थायी जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अर्धस्थायी जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है।
समझिए इस क्वेश्चन को। तो दिए गए विकल्पों में से हमारा कौन सा राइट आंसर आएगा, थोड़ा देखिए, चारों ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए, जहाँ जोड़ को खोलने की संभावना बहुत कम होती है, यहाँ हम अर्धस्थायी का प्रयोग करते हैं। चलो बी देखते हैं, जहाँ जोड़ को खोलने की संभावना बहुत अधिक होती है, जहाँ जोड़ को खोलने की कोई संभावना नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ, अर्धस्थायी जॉइंट को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ जॉइंट को खोलने की संभावना बहुत कम होती है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। और परमानेंट जॉइंट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ जोड़ को खोलने की संभावना नहीं होती है, यानी कि वेल्डिंग वहीं करते हैं जहाँ हमें जॉइंट नहीं खोलना। बाकी कभी कभी हो सकता है कि हमें जॉइंट खोलना भी पड़े, तो ऐसी जगह हम अर्धस्थायी जॉइंट उपयोग करते हैं। ठीक है। और जहाँ बार बार हमें खोलने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम अस्थायी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें समझने हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, वेल्डिंग किस प्रकार का जोड़ है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आता है एग्जाम के अंदर, पूछा जाता है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कम से कम 3-4 बार इसका जिक्र कर लिया है। यह है हमारा स्थायी जॉइंट कहलाता है। वेल्डिंग से जो भी हम जॉइंट लगाते हैं वह स्थायी जॉइंट होते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस विधि में धातु की पतली पतली शीटों को फ्लैंज बनाकर एवं एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा जाता है। अभी आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने इस लाइन के ऊपर चर्चा भी की थी, ये मैंने डायग्राम बनाकर बताया भी था। चलिए बताइए इसमें क्या राइट आंसर आपका होने वाला है। तो बिल्कुल सही आपने देख लिया है, ये है हमारा ऑप्शन सी, सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग में क्या करते हैं, पतली पतली शीटों को हम उनके किनारों को आगे से मोड़ देते हैं। जैसे हमने एक प्लेट के किनारे को इस प्रकार से मोड़ा, दूसरी प्लेट के किनारे को हमने यहाँ से ऐसे मोड़ा। अब इनके ऊपर अगर हम चोट मारेंगे तो ये बैठ जाएगी और बैठ के एक जॉइंट तैयार यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये पिचक जाएंगे, पिचक के एक दूसरे में अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो जॉइंट लगता है वो हमारा सीम विधि यानी कि सीम जॉइंट कहलाता है। ठीक है। इसी को हम अर्धस्थायी जॉइंट भी कहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी विधि सबसे कमज़ोर जोड़ प्रदान करती है। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि यानी कि जिसके द्वारा जो लगाया गया जॉइंट है वो कमज़ोर माना जाता है, सबसे कमज़ोर होता है। ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के द्वारा हम जो जॉइंट लगाते हैं वो दिए गए विकल्पों में से सबसे कमज़ोर, यानी कि वेल्डिंग से भी कमज़ोर होता है, ब्रेजिंग से भी कमज़ोर होता है और फोर्जिंग से भी कमज़ोर होता है, यानी कि ये लाइट जॉइंट इसको कहते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, यदि पाइप की मोटाई 4 mm से कम है तो इसकी वेल्डिंग के लिए किनारों की तैयारी किस प्रकार करेंगे। यानी कि 4 mm से कम मतलब पतला पाइप है। ठीक है। अब पतले पाइप को अगर हम वेल्ड करेंगे तो उसके एज की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो बिल्कुल सही, इसमें एज प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि हम स्क्वायर एज रखकर ही वेल्डिंग करेंगे। आगे बात समझ में। तो ये होता है राइट आंसर देने का तरीका, यानी कि आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, बट जोड़ की पहली वेल्डिंग बीड लगाने के दौरान एक की होल बनाए रखा जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है। बताइए तो क्या होता है। क्रैक फ्री वेल्ड आता है, अच्छा रिइंफोर्समेंट मिलता है, पेनिट्रेशन अच्छा आता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि की होल पाइप वेल्डिंग के दौरान या प्लेट वेल्डिंग के दौरान रूट रन जब लगाते हैं तो वहाँ पे एक की होल मेंटेन करके चलते हैं। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि भाई ये की होल मेंटेन करके चलने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी,
अच्छा पेनिट्रेशन, यानी कि की होल बनाकर, की होल मेंटेन कर कर अगर हमें वेल्डिंग करते हैं, रूट रन लगाते हैं, तो इससे हमारा पेनिट्रेशन अच्छे से हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। चित्र में कौन सा वेल्डिंग जोड़ दिखाया गया है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको एक चित्र भी दिखाया गया है, पूछ रहा है कि ये कौन सा जॉइंट कहलाता है। तो आप जानते हो ये हमारा कहलाता है ओपन जॉइंट, यानी कि ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। देखो मैंने पहले बताया था कि कॉर्नर जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन कॉर्नर, एक होता है क्लोज कॉर्नर। जी तो आप देख लीजिए ये हमारा ओपन कॉर्नर है, और ओपन कॉर्नर किस प्रकार का होता है आप अच्छे से इसको माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। चित्र में कौन सा वेल्डिंग जॉइंट दिखाया गया है? देखिए आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, चित्र को देखकर आपको पहचानना है कि ये कौन सा वेल्डिंग जॉइंट है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एज जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है? एज जॉइंट है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कहीं आप टी जॉइंट लगा दो, ये टी जॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, प्लेट के किनारों को ऐसे मोड़ा गया है, दूसरी प्लेट को ऐसे मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे वेल्डिंग लगानी है। टी जॉइंट में क्या होता है, ऐसे एक प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर फिर एक और ऊपर प्लेट रखते हैं, तो इस प्रकार से ये जॉइंट बनाते हैं, ये टी जॉइंट होता है। लेकिन ये जो जॉइंट है ये एज जॉइंट हमारा कहलाता है। तो ये यही जॉइंट है, यानी कि ये हमारा एज जॉइंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर। पूरे क्वेश्चन जो है वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर है। इस श्रृंखला के अंदर हमने बहुत सारे डायग्राम भी देखे हैं, चिन्ह भी देखे हैं, और वेल्डिंग जॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब देखे हैं। इनके अलावा वेल्डिंग जॉइंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो हम लेकर आएंगे आपके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।